Next topic is free consent of parties. So let us start with the meaning of consent. According to section 13 of the Act, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. कंसेंट मीन्स व्हेन टू पार्टीज़ अपनी विलिंगनेस के साथ फ्रीली एग्री होंगी अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सो द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर कंसेंट. फर्स्ट, देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पार्टीज़. पार्टीज़ में बी मोर देन टू बट इट कैनॉट बी ओनली वन. टू पार्टीज़ का होना इम्पॉर्टेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो टू पार्टीज़ आर एसेंशियल फॉर कंसेंट. Next is, there must be only one subject of contract at one time. एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसके लिए पार्टी अपना कंसेंट देगी. नेक्स्ट, द पार्टी मस्ट एग्री ऑन द सब्जेक्ट इन द सेम सेंस. जो दोनों पार्टीज़ होंगी वो एग्री करेंगी ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस. So these three are the most important elements that are essential for consent. Next is free consent. A valid contract requires not only the consent of the parties to the contract, it also requires that consent is free. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओनली कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्स दैट कि वो कंसेंट फ्री भी हो. कंसेंट इज़ सेड टू बी फ्री when it is not caused by coercion as defined in section 15, undue influence as defined in section 16, fraud as defined in section 17, misrepresentation as defined in section 18, and mistake subject to the provisions of section 20, 21 and 22. So now our first main element is coercion. It means commit करना या threaten to commit कोई भी act which is forbidden by the Indian Penal Code, और unlawfully detain करना और threaten to detain any property इस इंटेंशन के साथ कि आप दूसरी पार्टी को कंपेल कर पाओ इजीली कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए. सो कोर्जन, according to section 15 of the Indian Contract Act, coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing the person to enter into an agreement. Coercion can be by any party against any other party, but इस प्रैक्टिस का मेन पर्पस होगा पार्टी को कंपेल करना टू एग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोर्जन सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि किसी पर्सन पे फिज़िकल प्रेशर डालना. इट मीन्स पुटिंग एनी फिज़िकल प्रेशर ऑन समवन सो दैट कि हम उस पार्टी को ईज़िली कंपेल कर पाएँ कि वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए हमारे साथ. It includes activities like, first, committing an act forbidden by the Indian Penal Code. Act commit करना which is forbidden by the Indian Penal Code. Second, threatening to commit any act which is also forbidden by the Indian Penal Code. Next, unlawfully detain करना कोई property. Next, threatening to detain property unlawfully. तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? कोर्जन में आएंगी. इट मीन्स पुटिंग फिज़िकल प्रेशर ऑन समवन सो दैट कि वो पार्टी को आप इजीली कंपेल कर पाओ कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए. नेक्स्ट, अब कोर्जन का इफ़ेक्ट क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा. एंड अंडर सेक्शन 72, अगर पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होगा ड्यू टू कोर्जन, दैट पार्टी कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है बट ही हैज़ टू रिटर्न द कंसिडरेशन जो उसने रिसीव किया होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट.
ड्यू टू कोर्जन अगर पार्टी एंटर हो रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है, रेप्यूडिएट कर सकती है, बट उसके लिए उसे जो भी उसने कंसिडरेशन रिसीव किया होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उस कंसिडरेशन को रिटर्न करना होगा. सो फर्स्ट एलिमेंट था ये कोर्जन. नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस. सो व्हाट इज़ अनड्यू? अनड्यू मीन्स unnecessary, means more than required, and influence means प्रेशराइज करना किसी को या किसी के माइंडसेट को चेंज करना, कन्विंस करना किसी को. सो अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स अननेसेसरली पार्टी के विल को चेंज करना. अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स जहाँ पार्टीज़ के रिलेशन ऐसे होंगे जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट करेगी एंड उसकी पोजीशन को यूज़ करके अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर पाएगी ओवर दी अदर पार्टी. कोवर्जन में ये था कि किसी को फिज़िकली प्रेशराइज करना, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, मेंटली किसी को प्रेशराइज करना. इट मीन्स पुटिंग मेंटल प्रेशर ऑन पार्टी, साइकोलॉजिकली और मेंटली किसी को प्रेशराइज करना कि वो आपकी टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एग्री हो जाए जो कॉन्ट्रैक्ट की होंगी. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain the unfair advantage over the other. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पार्टीज़ के रिलेशन ऐसे होंगे जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करेगी एंड उसकी पोजीशन को यूज़ करेगी सो दैट कि वो अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर पाए ओवर दैट अदर पार्टी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए इज़ अ विलेज मनी लेंडर. उसने प्रॉमिस किया बी को कि वो बी को लोन प्रोवाइड करेगा, बट टर्म्स और कंडीशंस जो ए ने इम्पोज़ की बी पे वो टोटली अनरीज़नेबल थी बिकॉज ए नोज़ बी को अर्जेंटली मनी की नीड है. सो इन सच अ केस ए इज़ यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस. ए यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है बिकॉज उसे पता है कि बी को अर्जेंटली मनी की नीड है, इसलिए उसने लोन की टर्म्स और कंडीशंस ऐसी रखी जो क्या थी, बिल्कुल अनरीज़नेबल थी. नेक्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एंड अगर पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होगा ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस तो पार्टी इजीली रेप्यूडिएट कर पाएगी कॉन्ट्रैक्ट को. पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है बट ही हैज़ टू रिटर्न द कंसिडरेशन जो उसने रिसीव किया होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म. इट इज़ फॉर 4 marks. Unconscionable transactions. Now first of all you have to clear this meaning. What is unconscionable? It means those transactions where one party who is in a dominant position makes use of his position or power over the other party and enters into a contract. जैसे हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा, कोर्जन में पढ़ा, उसमें क्या था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है सो दैट कि जो दूसरी पार्टी है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए. तो ये सभी ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी, अनकॉन्शिनेबल ट्रांजेक्शन्स होंगी. जब वन पार्टी अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करके दूसरी पार्टी को कंपेल करेगी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. So all these transactions are called unconscionable transactions. An unconscionable transaction is taking advantage of the other party's weakness.
एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड हो पाएगा जहां पार्टी कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ना इम्पोज करे ऑन सेकेंड पार्टी, और ना ही सेकेंड पार्टी की वीकनेस को यूज़ करके उसे कंपेल करे टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. लाइक इन एग्जाम्पल, ए इज़ अ विलेज मनी लेंडर. उसने प्रॉमिस किया बी से टू गिव अ लोन, बट द टर्म्स एंड कंडीशंस जो ए ने इम्पोज की ऑन बी वो क्या थी, टोटली अनरीजनेबल, बिकॉज ए नोज़ बी को अर्जेंटली मनी की नीड है. सो इन सच अ केस ए इज़ यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो ये ट्रांजेक्शन क्या होगी, अनकॉन्शिनेबल ट्रांजेक्शन होगी, बिकॉज इस ट्रांजेक्शन में एक पार्टी ने अपने डोमिनेंट पोजीशन को, पार को यूज़ करके दूसरी पार्टी को कंपेल किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए. नेक्स्ट इज पर्दानशी वुमेन. A Pardanashin woman is one who observes seclusion and who as per her customs keep their face and body covered by burqa. Those women जिनको कोई भी right नहीं है to show their face in public and due to their own customs keep their face covered by burqa are called Pardanashin women. A Pardanashin woman is one who stays within the four walls of the house. So one needs to be very careful when making a contract with these women, because as per law जितने भी contracts होंगे with that type of women वो क्या होंगे, void हो जाएंगे, because जो पर्दानशीन woman होगी she can easily be unduly influenced because she is unaware of all the affairs of law. तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इन वुमेन के साथ वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, बिकॉज उन्हें कोई भी लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी रिगार्डिंग द लीगल इश्यूज़.